हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक हल करेंगे। संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना, यानी कि संयुक्त व्यंजन दिए हुए इनको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। शब्द दिए हुए इसमें अपने को संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। जैसे गुस्सा है, इसमें संयुक्त व्यंजन है सा। इसी प्रकार अम्मा में माँ, रस्सी में सी, टक्कर में कै, कच्चा में चा, लट्टू में टू, संख्या में क्या, ग्वाला में ग्वा, मक्खी में खी। इस प्रकार से अपने को संयुक्त व्यंजन को अलग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। यानी जो संयुक्त अक्षर दिया हुआ है इसका प्रयोग करते हुए अपने को 4 नए शब्द बनाने हैं। जैसे अक्षय का प्रयोग करेंगे तो कक्षा, अक्षमा, रक्षा, रक्षक। ज्ञ तो ज्ञान, विज्ञान, प्रतिज्ञा, ज्ञापन। त्रय का प्रयोग करके नए शब्द बनाएंगे पत्र, मित्र, इत्र, नक्षत्र। श्रय का प्रयोग करेंगे तो श्रमिक, परिश्रम, श्रम, श्राप। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जैसे रम दिया हुआ है तो इसका प्रयोग करके धर्म, क्रम, नरम, गरम, श्रम। इसी प्रकार प्रय का प्रयोग करके प्रेम, प्रयास, प्रतिज्ञा, प्रकार, प्राण। तय का प्रयोग करेंगे तो पत्ता, कुत्ता, उत्तम, छत्ता, बत्ता। द्वय संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके शब्द बनाने द्वार, द्वारा, द्वारिका, विद्वान, द्वारपाल। क्वेश्चन नंबर 4, सब चाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं सब ढूंढिए और लिखिए। यानी कि ये जो दिया हुआ है इसमें अपने को शब्द ढूंढना है चित्र के अनुसार। जैसे ये त्रिशूल है तो इसमें त्रिशूल, द्वार, ट्रक, ये ट्रक है, ट्रक, मच्छर, मक्का, फिर है पत्ता। इस प्रकार से चित्र के अकॉर्डिंग सब ढूंढकर अपने को यहाँ पे लिखना है। हमारे कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 2 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द में पर्यायवाची शब्द लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। यानी जो भिन्न शब्द है उस पर अपने को गोला लगाना है। जैसे वायु, हवा, पवन, नीर। इसमें भिन्न कौन सा है? नीर है। वायु, हवा, पवन सभी हवा यानी वायु के पर्यायवाची है, तो इसमें नीर का अर्थ होता है जल। इसमें नीर अलग है, इस पर अपने गोला बनाएंगे। जग, संसार, गांव, जगत। तो जग, संसार, जगत ये सभी विश्व के संसार के पर्यायवाची है। इसमें गांव अलग है, भिन्न है, इस पर गोला बनाएंगे। बादल, आकाश, घन, मेघ। बादल, घन, मेघ सभी बादल के ये पर्यायवाची हैं। आकाश अलग है। दुख, पीड़ा, कष्ट ये सभी समानार्थी शब्द है। इसमें खुशी शब्द अलग है, इस पर गोला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द से मिलान कीजिए। उधार का विलोम होगा नगद, घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का विलोम होगा तरल, आज का कल। जो विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं उन पे अपने को गोला यानी मिलान करना है।
क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। रेखांकित जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द अपने को यहाँ पे लिखना है रिक्त स्थान में। आज हम असफल हुए हैं तो कल, तो असफल का विलोम क्या होगा? सफल भी होंगे। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती हैं, यानी सर्दी का विलोम शब्द है गर्मी। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, तो उदय का विलोम शब्द है अस्त। हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, यानी आय का विलोम होगा व्यय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वन के पर्यायवाची जंगल, अरण्य, यानी समानार्थी शब्द वाले जो समानार्थी शब्द है उनको अपने को यहाँ पे लिखना है। कपड़ा का होगा पर्यायवाची वस्त्र, चीर, कमल का पंकज, नीरज, चंद्रमा का शशि, चांद, पर्वत का पहाड़, पर्वत। सॉरी, पर्वत तो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ हम गिरी भी लिख सकते हैं। हमारे कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 3 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण लिंग व वचन को समझ पाना। क्वेश्चन नंबर 1, देगी चक्कर से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। शब्द दिए हुए इनके अपने को बहुवचन लिखना है। देगी चक्कर यानी कि जो शब्द हैं जैसे बहन है, बहन का बहुवचन होगा बहनें। बहुवचन का अर्थ होता है यानी एक से अधिक वस्तुओं का जो बोध करवाए बहुवचन, और एक ही वस्तु का बोध करवाए वो एक वचन। फिर है मुर्गी, तो मुर्गी का बहुवचन होगा मुर्गियाँ। मछली का मछलियाँ, यानी स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ करके यहाँ पे लिखना है अपने को और फिर उनका बहुवचन लिखना है। नदी का नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी लिंग चेंज करना है। पुल्लिंग दिया हुआ हो तो स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे और यदि स्त्रीलिंग दिया हुआ हो तो पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो स्त्रीलिंग और जो पुरुष जाति का बोध करवाए वो पुल्लिंग। धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी। इसी प्रकार यहाँ पे करना है। गायिका का लिंग परिवर्तन करेंगे तो गायक, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा, मालिन का माली। क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। या जो रोजाना दंत मंजन करता हूँ मैं या हम, तो कौन? मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। कमरे में पंखा चल रहा है। गांव में बच्चे खेलते हैं। वह हनुमानगढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए, यानी वाक्य दिए हुए इनका शुद्ध करके अपने को लिखना है। यहाँ पे सुरेश गाना गाते हैं, तो सुरेश क्या आएगा? सुरेश गाना गाता है, यानी सुरेश एक ही है तो गाना गाता है। सुधा कविता सुनती है, तो यहाँ आएगा सुधा कविता सुनती है। मैं खाना खाते हैं, तो खाते नहीं है, क्या आएगा? मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं, तो सविता नाचती है। वे बीकानेर गया है, तो क्या आएगा? वह बीकानेर गया है। हमारे कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 4 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। यानी शब्द दिए हुए इनको छांट करके अपने को रिक्त स्थानों में भरना है। बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा या विशाल आएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में की अथवा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। यानी छोटी की तथा बड़ी की का प्रयोग करते हुए अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बालिका ने चुनौती स्वीकार की। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। इसमें क्या आएगा? छोटी की। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वीरानी को पकड़ सके। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अवयव चुनकर कीजिए। यानी अवयव शब्द दिए हुए चुनकर के अपने को यहाँ पे लिखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान है। हमारे कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 5 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण विलोम शब्दों को पहचान पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यानी विपरीत अर्थ वाले जो शब्द है उनसे मिलान करना है। ये सूखा है, सूखा का विपरीत क्या होगा? गीला। प्रश्न का उत्तर। गर्म का होगा ठंडा। आकाश का पाताल या फिर धरती। अमृत का विष। अर्थ का अनर्थ। कटु का मृदु। ज्ञान का विपरीत शब्द होगा अज्ञान। इसी प्रकार अपने को इनमें मिलान करना है। प्रकाश का विपरीत होगा अंधकार। अपमान का मान। धरा का गगन। धर्म का अधर्म। जीवन का मरण। ऊंचा का नीचा। साहसी कायर। दंड का विपरीत शब्द होगा पुरस्कार। इस प्रकार से अपने को विलोम शब्दों से इनका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी शब्द दिए हुए इनके विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द अपने को लिखना है। एक का विलोम होगा अनेक। सच का झूठ। खुला का विलोम होगा बंद। कम का ज्यादा। दूर का पाश। स्वर्ग नर्क। जीत का हार। सुख दुख। चुस्त आलसी। दाया का विलोम होगा बायां। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनेगी। यानी नीचे शब्द दिए हुए इनसे अपने को विलोम शब्दों के जोड़े बनाने हैं। जैसे आदि का विलोम होगा अंत। इसी प्रकार लघु दीर्घ। रक्षक बक्षक। गिरना प्रेम। यहाँ पे इसमें क्या है? एक दूसरे के विलोम है।
गुलामी, आज़ादी, आरोही, अवरोही, अज्ञानी, ज्ञानी, आय, व्यय, निर्जीव, सजीव, पूर्व, अपूर्व। डे स्टूडेंट्स, हमारे कार्यपत्रक 5 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 6 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही यानी राइट का निशान लगाइए। यहाँ पे एक वचन दिए हुए, इनके सामने इनका बहुवचन दिए हुए, जो सही उस पर राइट का साइन लगाना है। यानी एक वचन का अर्थ होता है जो एक ही वस्तु का बोध करवाए, और जो एक से अधिक वस्तुओं का बोध करवाए वह कहलाता है बहुवचन। जैसे दीवार है, दीवार का बहुवचन होगा दीवारें। माला का मालाएं, इस पर राइट लगाएंगे। बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे। कथा का कथाएं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। यानी उचित शब्द को छांटकर वाक्य को कंप्लीट करना है। घर में बिखरी पड़ी हैं तो क्या चीज़ें? लड़के मेला देखने गए। टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। शब्द दिए में इनमें अपने को यहाँ पे एक वचन लिखना है और इधर बहुवचन लिखना है। तो एक वचन है तलवार, चादर, भाला, कवि, बर्तन, मटका। और बहुवचन है डिबिया, कोए, अनेक, रोटियां, बच्चे, गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। यानी इसमें अशुद्ध दिया हुआ वचन उसको सही करके लिखना है। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो क्या होगा? मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। उसकी बहनें ने राखी बांधी, तो उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए।